सभी को जय हिंद। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ इन्वायरमेंट अवेयरनेस ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया के एमसीक्यूज। इन सभी के एमसीक्यूज लेकर आया हूँ। ये केवल ज्यादातर खासकर सी वालों के लिए है जो 14 और 15 तारीख को एग्जाम देने वाले हैं। बी वाले भी क्वेश्चन देख सकते हैं, लेकिन क्या है उनके लिए एक्स्ट्रा लेकर मैं आया हूँ। तो अगर आप भी एनसीसी ए और बी सी तीनों के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो आप पेपर देने वाले हैं 2026 के, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारे पास एमसीक्यूज क्वेश्चन है, पर्यावरण का मुख्य घटक कौन सा है? तो पहला जल, दूसरा वायु, तीसरा भूमि, चौथा उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? हर क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड दिए जाएंगे, आपको सोच समझ के आपको आंसर देना है। तो बताइए इसका आंसर क्या है। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से एनसीसी कैडेटों को शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी मदद कर सकूं। मैं आपके लिए 14 के पहले यानी कल कल मैं आपको बहुत सारे एमसीक्यूज इकट्ठा एकदम दूंगा, जो आपको सी में ए ग्रेड लाने के लिए हार्मफुल होंगे। तो इसका पहले का आंसर क्या है? पहले का आंसर क्या है? डी नंबर, यानी उपयुक्त सभी। पर्यावरण का मुख्य घटक कौन सा है? जलवायु भूमि तीनों है। दूसरा क्वेश्चन है, वनों की कटाई से क्या प्रभाव पड़ता है? पहला वर्षा में भूमि, दूसरा तापमान में कमी, तीसरा जलवायु में परिवर्तन और चौथा मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए। हर क्वेश्चन को आपके लिए 5 सेकंड सोच समझने के लिए दिए देता हूँ। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा दूसरा, जलवायु परिवर्तन। वनों की कटाई से क्या प्रभाव पड़ता है? जलवायु परिवर्तन पड़ता है। ठीक है ना। तीसरा क्वेश्चन है, जैव विविधता का अर्थ क्या है? पहला है एक ही जीवन, दूसरा पौधों की खेती, तीसरा जीवों की विविधता और चौथा केवल जानवर। तो जैव विविधता का अर्थ क्या है? इसका आंसर क्या होगा तीसरे का? बहुत सारे एमसीक्यू ऐसे इस बार आने वाले हैं माइनस मार्किंग में, कि जो आप थोड़ा सा भी गलत करते हैं तो पूरा गलत। तीसरे का क्या होगा? इसका होगा सी, जीवों की विविधता। चौथा है, पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला उद्योग बढ़ाना, दूसरा प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा, तीसरा शह, शहरीकरण और चौथा है प्रदूषण बढ़ना। तो पर्यावरण संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये प्रदूषण प्रदूषण तो हो नहीं सकता। इसका आंसर क्या होगा? शहरीकरण भी नहीं है। इसका आंसर होगा प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? पहला ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा कार्बन, हाइड्रोजन और चौथा है हाइड्रोजन। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। हाइड्रोजन तो हो नहीं सकती, नाइट्रोजन भी नहीं हो सकती, न ये भी ऑक्सीजन भी नहीं हो सकती। तो कौन सी होगी? इसका आंसर क्या होगा? कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है ना। छठवां क्वेश्चन है, प्लास्टिक प्रदूषण का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? पहला भूमि की उर्वरता बढ़ना, दूसरा है जल स्रोतों की दूषित होना और तीसरा है वनों की वृद्धि, चौथा है वर्षों की में वृद्धि। तो प्लास्टिक प्रदूषण का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? इसका आंसर क्या है सी का, छठवें का? इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी जल स्रोतों का दूषित होना। मैं आपको जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, इसलिए मैं आपको सेकंड से भी कम, 5 सेकंड से भी कम समय दे रहा हूँ। ठीक है। जल्दी जल्दी बताइए। पहला, वर्षा जल संचयन का लाभ क्या है? तो वर्षा जल संचयन का लाभ है, पहला जल संरक्षण, दूसरा बाढ़ बढ़ना, तीसरा सूखा बढ़ना और चौथा प्रदूषण बढ़ना। तो इसका आंसर क्या होगा सातवीं का? इसका आंसर होगा ए, जल संरक्षण। दूसरा है, आठवां क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 5 जून, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। तो पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को तो महात्मा गांधी जयंती पड़ती है, 15 अगस्त को झंडा स्वतंत्रता दिवस होता है और 22 अप्रैल को क्या पता क्या होता है। तो बचता अपने पास 5 जून, यानी बी, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। ठीक है। नौवां क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? पहला गैर नवीकरणीय और दूसरा है नवीकरणीय, तीसरा है परमाणु, चौथा है रासायनिक। तो सौर ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, नौवे का।
इसका कौन सा आंसर होगा? इसका होगा बी नंबर, यानी नवरी नवीकरणीय। ठीक है ना। 10वां है, पेड़ लगाने से क्या लाभ होता है? ऑक्सीजन बढ़ती है, दूसरा प्रदूषण कम होता है, और तीसरा है वर्षा में सहायता, और चौथा उपयुक्त सभी। तो पेड़ लगाने से क्या होता है? ये सभी चीजें होती है ना, ऑक्सीजन बढ़ती है, प्रदूषण कम होता है, वर्षा में सहायता होती है, और ये चौथा उपयुक्त सभी, यानी तीनों चीज। अब आ चुके हैं अपन बी नंबर पे, यानी सेशन बी, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अपने पास 11वां, एनसीसी में ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग का उद्देश्य क्या है? पहला मनोरंजन, दूसरा शारीरिक एवं मानसिक विकास, तीसरा समय पास, चौथा प्रतियोगिता। आप लोग इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स पर। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग मतलब 10 रहती है ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग। अगर आप बाधा प्रशिक्षण पास करते हैं तो आपको टीएससी कैंप मिलता है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 11वें का? इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी शारीरिक एवं मानसिक विकास। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में शारीरिक एवं मानसिक विकास विकसित होता है। दूसरा, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में कौन सा गुण विकसित होता है? पहला अनुशासन, दूसरा साहस, तीसरा आत्मविश्वास, चौथा उपयुक्त सभी। तो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में कौन सा गुण विकसित होता है? जल्दी बताइए आप लोग। 12वें का डी नंबर, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13वां है, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग किस स्थान पर कराई जाती है? पहला कक्षा, दूसरा खेल मैदान, तीसरा ग्राउंड, और चौथा कार्यालय। तो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग किस स्थान पर कराई जाती है? कक्षा पे तो कराई नहीं जा सकती, खेल मैदान में भी नहीं करा जा सकती, कार्यालय में भी नहीं करा सकती, तो ग्राउंड में कराई जाती है। ठीक है ना। 14वां क्वेश्चन है, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में सबसे आवश्यक क्या है? पहला गति, दूसरा संतुलन, तीसरा साहस, चौथा उपयुक्त सभी। तो 14वें का आंसर क्या होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग इसका आंसर। इसका मेरे ख्याल से आंसर उपयुक्त सभी, ये तीनों चीज, गति, संतुलन, साहस। जब तीनों चीज होती है तभी तो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हैं आप। 15वां है, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में किस प्रकार की ट्रेनिंग है? केवल मानसिक, दूसरा केवल शारीरिक, तीसरा है दोनों, और चौथा है कोई नहीं। तो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में किस प्रकार की ट्रेनिंग नहीं है? 15वें का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, यानी दोनों, ये दोनों। ठीक है। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग से क्या बढ़ता है? पहला डर, दूसरा कमजोरी, तीसरा सहन शक्ति, और चौथा आलस्य। तो 16वें का आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग से क्या बढ़ता है? पहला ये होता है सहन शक्ति। ठीक है ना। मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी एमसीक्यूज कराता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन यहाँ वहाँ होता है तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा, हमको अच्छे लगते हैं। बहुत सारे कैडेट हमारी गलती निकाल के बताते हैं कि सर यहाँ गलती है, तो हम लोग उसको दोबारा रिसाइकल करते हैं। ठीक है। 17वां है, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में कैडेट को क्या पहचानना चाहिए? पहला ग्रेजुअल कपड़े, दूसरा एनसीसी यूनिफॉर्म, तीसरा स्कूल ड्रेस, और चौथा कोई नहीं। तो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में कैडेट को क्या पहनना चाहिए? 17वां है, इसका आंसर क्या है? बी नंबर, यूनिफॉर्म। एनसीसी कैडेट को क्या पहनना चाहिए ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग में? एनसीसी यूनिफॉर्म। 18वां है, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग का संबंध किससे है? पहला ड्रिल, दूसरा फायरिंग, तीसरा फिजिकल फिटनेस, चौथा है थ्योरी। तो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग का संबंध किससे है? तो 18वें का आंसर क्या होगा? इसका मेरे ख्याल से फिजिकल फिटनेस होगा। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग यानी बाधा प्रशिक्षण 10 होते हैं, उनको पार करना पड़ता है, यानी फिजिकल फिटनेस। अगला क्वेश्चन है 19वां, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग किससे किसमें सहायक है? पहला टीम भावना, दूसरा नेतृत्व क्षमता, तीसरा आत्मनियंत्रण, चौथा प्रयुक्त सभी। तो 19वें का आंसर क्या होगा? 19वें का आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग किससे किसमें सहायक है? उपयुक्त सभी, ये तीनों, टीम भावना, नेतृत्व क्षमता, आत्मनियंत्रण। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग एनसीसी का कौन सा भाग है? वैकल्पिक, दूसरा मनोरंजन, तीसरा आत्म आत्म अनिवार्य प्रशिक्षण, चौथा है खेल। तो ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग का कौन सा भाग है? 20वें का आंसर क्या होगा? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स पर। आपको जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देने हैं। इसका आंसर है सी नंबर। ठीक है। सेशन तीसरा है बॉर्डर एंड कोस्टल एरिया। इसके ज्यादातर क्वेश्चन आएंगे क्योंकि बॉर्डर एंड कोस्टल नया सब्जेक्ट जुड़ा है। जितने भी कम एमसीक्यूज होंगे उतने ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है, तो यहाँ से सीरियसली क्लास करिएगा आप लोग। 21वां है, भारत का स्थलीय सीमा कितने देशों से लगता है?
तो जो जमीनी क्षेत्र वाला है वो कितने देशों से लगता है? जल्दी बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। इसका आंसर होगा 7, यानी 7 देशों की सीमा से जमीनी स्तर वाला सीमा लगता है। अगला क्वेश्चन है 22वां, भारत का सबसे लंबा तटीय क्षेत्र किस राज्य से है? तो पहला केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा गुजरात, चौथा उड़ीसा। तो भारत का सबसे लंबा तटीय क्षेत्र किस राज्य में है? तो इसका आंसर क्या होगा 22वें का? सबसे लंबा क्षेत्र, तटीय क्षेत्र किससे लगता है, कौन से राज्य से? तो गुजरात से लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 23वां, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का मुख्य कार्यालय है क्या है? मुख्य कार्य क्या है? पहला आंतरिक सुरक्षा, दूसरा सीमा सुरक्षा, तीसरा है यातायात नियंत्रण, चौथा है आपदा प्रबंधन। तो 23वें का आंसर क्या होगा? इसका बहुत ही आसान है क्वेश्चन, ये ज्यादातर एसएससी जीडी या ये बीएसएफ वाले की एग्जाम की तैयारी करते हैं जो बच्चे, वो उनको ज्यादा पता होगा। तो 23वें का आंसर क्या है? इसका आंसर होगा सीमा सुरक्षा, यानी बी नंबर। ठीक है ना। 24वां है भारतीय तटरक्षक बल किससे संबंधित है? भारतीय तटरक्षक बल किससे संबंधित है? पहला वायु सुरक्षा, दूसरा है जल सुरक्षा, तीसरा स्थल सुरक्षा, चौथा आंतरिक सुरक्षा। तो भारतीय तटरक्षक बल किससे संबंधित है? इसका आंसर क्या है होगा? इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी स्थल सुरक्षा से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 25वां। 25वां क्वेश्चन है भारत की समुद्री सीमा कितने किलोमीटर है लगभग? पहला 3000 किलोमीटर, दूसरा 5000 किलोमीटर, और तीसरा है 7500, और चौथा है 10,000 किलोमीटर। तो भारत की समुद्री सीमा कितने किलोमीटर है लगभग? इसका आंसर क्या होगा? जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी 7500 किलोमीटर। छठवां है तटीय क्षेत्र की सुरक्षा क्यों आवश्यक है? पहला व्यापार के लिए, दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, तीसरा पर्यटन के लिए, और चौथा मनोरंजन के लिए। तो सीमा क्षेत्र में एनसीसी की भूमिका क्या है? पहला जागरूकता, दूसरा सहायता, और तीसरा है राष्ट्र सेवा, और चौथा है उपयुक्त सभी। तो सीमा क्षेत्र में एनसीसी की भूमिका क्या है? क्या हो सकता है? 26वां है तटीय क्षेत्र की सुरक्षा क्यों आवश्यक है? पहला व्यापार, दूसरा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, पर्यटन के लिए, मनोरंजन के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा 26वें का? इसका आंसर होगा बी नंबर, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए। 27वां है सीमा क्षेत्र में एनसीसी की भूमिका क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? जागरूकता, सहायता, राष्ट्र सेवा, उपयुक्त सभी। तो 27वें का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी, यानी उपयुक्त सभी, जागरूकता, सहायता, राष्ट्र सेवा। 28वां है भारत का कौन सा सागर दक्षिण में स्थित है? पहला अरब सागर, दूसरा बंगाल की खाड़ी, तीसरा हिंद महासागर, चौथा भूमध्य सागर। तो भारत का कौन सा सागर दक्षिण में स्थित है? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है सी, हिंद महासागर। ठीक है। 29वां है सीमा क्षेत्र में रहने वाले लोगों की सहायता कौन करता है? पहला एनसीसी, फिर दूसरा बीएसएफ, तीसरा सेना, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? 29वें का आंसर क्या होगा? इसका आंसर है डी नंबर, यानी उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है तटीय क्षेत्र किससे प्रभावित है? तो अगला क्वेश्चन है तटीय क्षेत्र किससे प्रभावित होते हैं? पहला चक्रवात, दूसरा सुनामी, तीसरा है बाढ़, चौथा है उपयुक्त सभी। तो तटीय क्षेत्र किससे प्रभावित होते हैं? 30वें का आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी। और ये आंसर की शीट दी हुई है आप सभी को, जिस भी कैडेट को ये आंसर की चाहिए हो तो आप देख लीजिएगा। अगर आप भी हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये खासकर एनसीसी वालों के लिए है। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अगली क्लास सुबह